लाइव कैसे की जाती है ये सभी को पता है, लेकिन कुछ बातें आप सभी को बिल्कुल भी पता नहीं होंगी दोस्तों, क्योंकि कुछ गलतियां इस तरह से होती हैं जो कि हमें बताया जाता है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ पॉइंट इस तरह से हैं कि अगर आप रीअप्लाई भी करते हैं ना तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो आज मैं लाइव में क्या क्या गलतियाँ की करते हैं इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आपने मोनेटाइज के लिए पहुंचाया और वो रीअप्लाई के लिए बोल दिया है, आपको वेट करना पड़ रहा है, तो ऐसी टिप देने वाली हूँ जिससे आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया सुबह सुबह और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ। और इसके बाद भी ना उसको मैंने बहुत समझाया था, देखो इस तरह से नहीं करना, और उसने वही गलती की। आज उसका कॉल आया तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, वीडियो बनाने में मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था, क्योंकि यार हम जिसको कुछ चीज़ बताते हैं ना और फिर वो नहीं सुनता है और फिर वो वापस से हमें बोलता है कि यार जैसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। कोई बात नहीं है, हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन चलो ठीक है। मैं वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप सब भी अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो जाए। साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है रीअप्लाई के लिए, आपके लिए भेजना पड़ता है अपने चैनल को, तो आपका चैनल 101% मोनेटाइज होगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके फैमिली वाईटी फ्रेंड्स को, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के लिए आ रही है और मेरे कई फ्रेंड हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको लाइव किस तरह से करना है। तो देखिए सबको पता है कि लाइव किस तरह से की जाती है, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन आप लोग टिके रहिएगा। आपको पता है, मुझे सब कुछ मालूम है कि आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन कुछ ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको भी नहीं पता होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप लाइव आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके लाइव अगर आप आ रहे हैं और आपने थंबनेल लगाया है, तो सबसे पहले तो आपको थंबनेल आपको मालूम ही है, थंबनेल आप इस तरह से लगाइए जो आप लाइव में दिखा रहे हैं। अगर आप उसका थंबनेल लगाएंगे ना तो आपका चैनल पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थंबनेल अगर आपने थंबनेल भी लगा दिया है, लेकिन आप रिपीटेड थंबनेल लगाते हैं ना, आपने जैसे आज ये वाला थंबनेल लगाया, कल वापस से आपने वही वाला थंबनेल लगा दिया, इस पर भी आपको आपकी लाइव में अगर आप थंबनेल वापस से लगाते हैं ना तो भी आपका चैनल खतरे में पड़ सकता है। साथ ही में जो भी थंबनेल आप लगा रहे हैं वो आपकी लाइव के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपका खुद का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी आपने डाउनलोड किया और आपने थंबनेल को चिपका दिया। सेकंड गलती होती है हमारी कि हम लाइव जब करते हैं ना तो हम बातें बहुत करते हैं, हमारा जो कंटेंट है उसके हिसाब से हम कोई भी काम नहीं करते हैं और हम बस फालतू की बातें लगे हुए रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये वाली बात हो गई वो वाली बात हो गई। देखिए दोस्तों इससे भी आपको बचना है, इससे भी आपके चैनल पर खतरा हो सकता है। आपका जो भी आपका कंटेंट है अगर आप उसको लेकर अपनी लाइव में आएंगे ना तो आपके व्यूज़ बहुत अच्छे से आएंगे, आपका चैनल 101% मोनेटाइज होगा। साथ ही में आपका जो भी आप मोनेटाइज के बाद आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बनेगा। आपकी जो ओरिजिनल हमारे जो व्यूअर्स होते हैं ना वो आपकी लाइव में आएंगे ना तो वो उससे आपका वॉचिंग टाइम भी पूरा होता है और वो आपको अच्छे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, ये सारी चीज़ें तो हम साइड में कर देते हैं और बस इसने ये कहा वो कहा, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइव में कई बार ऐसा हो जाता है हमें बातों का ध्यान भी नहीं रहता है और इसके कारण भी हमारी लाइव ख़राब होती है और हमारा चैनल भी ख़राब हो जाता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ बच्चे हैं आपको बच्चों को बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका छोटा बेबी है और छोटे बच्चों से मतलब नहीं होता है, बड़े बच्चे भी, उनके 2 बच्चे बड़े भी हैं और वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और क्या हुआ था कि वो थोड़े से काम के लिए बाहर गई और हालांकि बच्चों को बोल के गई थी कि देखो यहाँ पर लाइव चल रही है, आपको यहाँ पर नहीं आना है। तो बेचारा वो छोटा बच्चा था ना, वो तो नहीं आया, लेकिन बड़े को शौक आता था कि मम्मा ये बोलती हैं बातें करती हैं, तो वो भी जाकर ना सीधा खड़ा हो गया और जैसे ही वो बाहर से आई तो उनकी लाइव उन्हें बंद मिली। बंद क्या, पूरा का पूरा ही उनका तो पूरा उड़ा दिया था कि पता नहीं वो बच्चा किस तरह से सामने आया था। देखो बच्चों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी लाइव चल रही है ना तो रूम को बंद कर दें या किसी भी तरह से बच्चों को बिल्कुल सामने नहीं लेकर आना है। बच्चों को पूरे अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के आपको रखना है, ऐसे नहीं है कि बच्चे चाहे जैसे आ गए हैं, मतलब बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं लाना है। लेकिन अगर बाय द वे इस तरह से अगर बच्चे सामने आ जाते हैं कि उनने कुछ भी पहन नहीं रखा है तो भी आपके चैनल पर खतरा
सकता है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है, बच्चों को डाँटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, और जो एब्यूज़ होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब गाली गलौच नहीं होना चाहिए। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सॉन्ग बाहर से आ रहा हो या कोई भी तेज़ आवाज़ें आ रही हो, लड़ाई झगड़े की आवाज़ भी आ रही होगी, तेज़-तेज़ बोलने की आवाज़ आ रही होगी, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होगी, या आपके घर में आप आपस में ही चिल्ला-चिल्ला कर ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे हैं, तो भी आपके चैनल पर खतरा हो सकता है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आपको बाहर जाकर लाइव बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप बाहर जाकर लाइव करते हैं तो कई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि कोई बच्चे तो नहीं आ रहे हैं। हम देखो लाइव जब करते हैं ना, तो हम कमेंट पढ़ने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं होता है। मेरे से भी हुई है ये वाली गलती। मैं भी जब नई-नई लाइव स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी बहुत शौक लगता था। मैं कहीं भी जाती थी और कैमरा लेके बैठ जाती थी। तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तो अपनी गलती सुधार ली थी। आपको बताऊँगी मैं लास्ट में कि जब आप मोनेटाइज़ के लिए भेजेंगे तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, और जब आप रीमोनेटाइज़ के लिए भी भेजेंगे तो भी आपको क्या ध्यान रखना है। आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज़ हो जाएगा। अभी मेरी फ्रेंड को जब रीअप्लाई करना था ना, मैंने उसको समझाया था कि देखो ऐसे-ऐसे कर लेना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने ही बोला कि यार मैं जैसा अगर ये सारी चीज़ें डिलीट कर दूँगी, मेरा तो वॉच टाइम ही कम हो जाएगा, साथ में मेरे व्यूज़। अरे यार, व्यूज़ और वॉच टाइम तो देखो वापस से आ सकते हैं, ठीक है? 3 महीने अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपके वॉच टाइम और व्यूज़ कहाँ जाएँगे फिर, है ना? तो ये सब तो फिर भी आ जाएगा, एक बार चैनल तो हो जाएगा ना आपका मोनेटाइज़। लेकिन उसने नहीं सुनी, आज वापस से वो रो रही थी और बोल रही थी यार जैस हो गया ख़राब, सब कुछ ब बेकार हो गया। तो यार कोई अगर कुछ चीज़ बोल रहा है ना, तो फिर उसको सुन लो ना, क्या हो गया? तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से आप लाइव करें। ऐसे नहीं है कि आप बता कुछ रहे हैं, आप कर कुछ रहे हैं और बस लाइव लगा कर आप बैठ गए हैं, उठ गए, अंधेरा कर दिया, आपने डीपी लगा के रख दिया या कोई पोस्ट लगा के रख दी और आप चले गए। इससे भी आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा दोस्तों। आप कहीं से भी कोई भी पिक्स नहीं लगाया करें। मेरी माने तो आप ये कहते हैं ना, हम गैलरी में से लगा रहे हैं, हमारी ये मत लगाओ यार। पता नहीं है किस चीज़ पर आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, किस चीज़ से आपके चैनल पर कोई भी मतलब ख़तरा हो जाए। ऐसे काम क्यों करते हो आप? तो कोई भी पॉट रख दो आप, या आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे आपका गार्डनिंग का चैनल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गार्डन में हैं, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, कुछ हो रही है और आप नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सब्ज़ी काट रहे हैं तो उसी के सामने मोबाइल रख दीजिए। आप खाना बना रहे हैं तो उस चीज़ को दिखा सकते हैं। आप देखिएगा आपकी वॉचिंग इतनी अच्छी जाएगी ना, एक बार करके देखिएगा। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना और काम के साथ-साथ आप अगर लाइव दिखा रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ कि फिर आप म्यूट भी कर देंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग बोलते हैं ना हम खाना बना रहे हैं, आवाज़ें आएँगी, ये आएँगी, तो यार उसको दिखाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कितने बार ऐसे लाइव की है। मैं कोई भी काम करती थी, मैं सामने मोबाइल रखती थी और मेरा काम करती रहती थी, गार्डनिंग का भी करती रहती। तो मेरी लाइव तो आप देखोगे ना, तो आप ये कहोगे कि ये क्या है, एक्सप्रेस की तरह। मतलब मेरी लाइव में जो भी आता था ना, वो बोलता था यार जैस इतना कितना बोलती हो, पानी पी लो, चुप हो जाओ। मतलब मैं नॉन स्टॉप बोलती रहती थी। मुझे ये नहीं था कि कौन मेरे मैसेज कर रहा है, कौन मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, किसके मैसेज आ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं देखती थी। मेरा जो कंटेंट है मैंने उसके हिसाब से काम किया और मेरा बहुत अच्छे से इजीली मोनेटाइज हो गया। जबकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आई और मैंने उस चीज़ों को सुधार लिया, अपने आप से ही किया देखो दोस्तों, और सारा सब कुछ सुधार के और मैंने अपना चैनल बचा लिया। तो आप भी इस तरह से बचा सकते हैं और ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना। भर भर के व्यूज़ आएंगे दोस्तों, अभी से ही सुधर जाओ। आपकी लाइव क्या, आपका चैनल है ना, दौड़ेगा बिल्कुल। शॉर्ट में, लॉन्ग में, लाइव में आपके व्यूज़ इतने भर भर के आएंगे ना, आप खुद बोलोगे कि यार ये क्या है, और कमेंट करके भी जाओगे कि जैसे जी आपने बताया था बिल्कुल सही बताया था। तो देखो दोस्तों, आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। और बाकी आपको लाइव के बारे में पता ही है, तो अगर आपने कोई भी थंबनेल रिपीट किया है उसको बिल्कुल हटा देना। अगर आपने कोई भी लाइव इस तरह से की है जिसमें तेज़ आवाज़ आई है या बेधड़क हटा देना। आप बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अभी आपने नहीं हटाया ना तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। बच्चे अगर आ गए थे, हटा देना आप बिल्कुल लाइव को। अब आती है रीअप्लाई के बारे में, कि अगर आ गया है आपके वायलेंस आ गया या रीयूज कंटेंट आ गया, तो आपको क्या करना है। मैं तो कहती हूँ आप उन लाइव को बिल्कुल हटा दो, कोई मतलब नहीं है। 3 महीने का आपके पास टाइम रहता है, ठीक है। 3 महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस सारी लाइवों को प्राइवेट करो।
प्राइवेट करने के बाद एक करके आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और आपके शॉर्ट को भी आप चेक करो, शॉर्ट से आपका वॉच टाइम का कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट को भी हटा दो, आप बिल्कुल हटा दो, साफ़ कर दो पूरा अपना चैनल। 3 महीने में आप बिल्कुल नया कर दो उस चैनल को और उस पर काम कीजिए। आप देखिएगा 101% आपका चैनल मोनेटाइज बिना सोचे समझे आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें डिलीट कर दीजिए जिनके कारण आपका चैनल वापस से रीअप्लाई के लिए आप पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हटा दें, क्योंकि ये जो हम सॉन्ग डालते हैं ना, इसकी वजह से भी होता है। बार बार आपने ध्यान नहीं दिया और एक ही वीडियो लिया और उस पर आपने वापस से सॉन्ग लगा दिया, और इससे भी आपका देखिए रीयूज़ कंटेंट आ सकता है। या कहीं से भी आपने एआई की वीडियो बनवा ली, अपना फेस दे दिया और इसके बाद आपने उसे एआई से बनवा लिया और गाना भी आपने ऊपर से डाल दिया और सारा सब कुछ एआई से कंटेंट करके और आपने डाल दिया, थंबनेल भी वही है, तो इससे भी आपका रीयूज़ कंटेंट आ सकता है। इसके साथ ही आपके चैनल पर कोई भी आपके चैनल पर कोई भी इशू करके और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा दोस्तों, तो आपका चैनल बिल्कुल अच्छे से चेक कीजिएगा। जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है, बेझिझक उसको बिल्कुल हटा देना। देखिए 3 महीने ख़राब करने से अच्छा है ना कि आप इन चीज़ों को हटा दें और अपना चैनल सुधार लेंगे ना, तो आपका चैनल वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस आपको यही करना है। वो सारी लाइव जो आपको जितना भी आपको लग रहा है कि इसकी वजह से आई है, तो आपको बिल्कुल उसको प्राइवेट कर देना। पहले अनलिस्ट करना, फिर प्राइवेट करना और फिर इसके बाद आप उसको साफ़ कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप करके देखिएगा, हो जाएगा सब अच्छे से। शॉर्ट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे मैंने बताया, उसका वॉचिंग टाइम को नहीं मिलता है। सब्सक्राइब आपके बिल्कुल भी नहीं घटेंगे, चाहे आप कितनी भी वीडियो डिलीट मारें, चाहे आप शॉर्ट डिलीट मारेंगे, चाहे आप लाइव डिलीट मारेंगे, आपके सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। तो फिर यार किस बात की देरी है और किस बात का डर है। आप आराम से अपने चैनल को वापस से साफ़ सुथरा बनाइए ताकि हमारे वाईटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जितना साफ़ सुथरा चैनल होगा और जितने कम आपने काम किया होगा ना, उतना ही अच्छे से आपका जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।